महाराज ध्रुव अपनी मां के कटु वचनों को सुनने के बाद नारायण को प्राप्त किया। भगवान प्राप्त करना सरल है, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं मिल सकते हैं। ठाकुर की कृपा हुई, ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, अब मुझे आपके चरणार विंद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। पर भगवान कहते हैं अहम वेदः, मैं वेद हूं। धृतिराजन न बालका, मुझसे कोई बात छुपी नहीं है। आपका जो मन है, आपने जो मन में संकल्प किया है, वो भले हम लोग न जान पाए, पर नारायण को सब कुछ पता है कि आपके तप के पीछे कौन सा संकल्प है। भगवान ने कहा हे ध्रुव, अभी आप जाओ राजपाट करो, और जब आप अपनी संपूर्ण आयु का भोग कर लोगे तो मैं आपके लिए एक दिव्य स्थान का निर्माण किया है, उस स्थान का भी राजा मैं आपको बनाऊंगा। भगवान अंतर ध्यान हुए और महाराज ध्रुव अपने राज भवन के लिए प्रस्थान किए। सबसे ज्यादा प्रसन्नता महाराज नारद को, गुरु को अत्यंत प्रसन्नता होती है जब शिष्य उपलब्धियां प्राप्त करता है। साधक को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है कि उसका शिष्य उससे भी बड़ा साधक निकल जाए। माता पिता को प्रसन्नता होती है कि उसका पुत्र जग में नाम विदित कर दे। नारद जी ने कहा मेरा शिष्य है, और आ करके और उत्तानपाद से कहते हैं अरे उत्तानपाद, अभी भी तू सो रहा है? अभी भी तेरी चेतना जागृत नहीं हुई? अरे तेरा पुत्र ठाकुर का दर्शन कर चुका है, ठाकुर का दर्शन प्राप्त कर चुका है, और भगवान के दर्शन प्राप्त करके वापस आ रहा है। आगवानी की तैयारी करो, स्वागत की तैयारी करो। महाराज उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हुए, और आज श्री शुकाचार्य महाराज कहते हैं राजन, राजमहल को नई नवेली दुल्हन की भांति सजाया गया। ध्रुव की आगवानी लेने की तैयारी की गई। पूरा राजभवन ध्रुव की आगवानी के लिए महल के बाहर प्रतीक्षारत हैं। महाराज ध्रुव जी आए, सबने ध्रुव का अभिवादन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज ध्रुव राजमहल में प्रवेश किए तो वहां पर महाराज उत्तानपाद के साथ दोनों रानियां साथ में खड़ी हैं। आज सुरुचि को लगा कि मैंने कटु वचन बोले थे, जिसकी वजह से ये घर छोड़ करके गया था। ठीक है, आज मेरा अपमान करेगा, लेकिन जो भगवान का दर्शन प्राप्त कर ले फिर उसके मन में द्वेष की भावना नहीं रह जाती। सुनीति और सुरुचि दोनों खड़ी हैं। महाराज ध्रुव ने अपने पिता उत्तानपाद को प्रणाम किया। सुनीति मन में विचार करती है कि मेरा पुत्र मुझे प्रणाम करेगा या छोटी रानी को प्रणाम करेगा, और छोटी रानी पश्चाताप में, चूंकि कटु वचन बोली है तो उसे एक मन बात खाए जा रही है कि हो ना हो
कहीं ये भी मुझे कटु वचन न बोल दे। लेकिन जो भगवान का दर्शन कर लेता है, सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तृणादपि शुचि, जो भगवान के दर्शन कर लेते हैं उनके मन में द्वेष नष्ट हो जाता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अवमानिनां मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। महाराज ध्रुव अपनी मां को प्रणाम नहीं किया, सबसे पहले सूर्य को प्रणाम किया। और जैसे सूर्य को प्रणाम किया तो सूर्य ने महाराज ध्रुव को अपने चरणों से उठा करके हृदय से लगा लिया। आज सूर्य को लगा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ था, और फिर अपनी माता सुनीति को प्रणाम किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने यह पावन कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। महाराज उत्तानपाद ने कहा, हे पुत्र, अब आप राज संभालो, हमारा चतुर्थ पन आ गया है, हम अब जाएंगे भजन संध्या करेंगे। महाराज उत्तानपाद चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, ये परमात्मा की कृपा है, नारायण की कृपा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। नारायण की कृपा जिसके ऊपर होती है तो साहब अनजान व्यक्ति भी अपना बन जाता है, और अगर उसकी कृपा नहीं प्राप्त हुई, अपना खास भी पराया बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज ध्रुव जी राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, पिता चले गए,